नमस्कार मित्रों, आरएसएस द ग्रेट यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। मित्रों, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का जीवन सचमुच प्रेरणादायक है। एक तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक, दूसरी तरफ मजदूरों का सच्चा हितैषी और ऊपर से इतनी सादगी और दृढ़ता। उन्होंने पद्म भूषण तक ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी को भारत रत्न नहीं मिला। ये नई पीढ़ी के लिए भी एक सबक है। प्रतिष्ठा से ज्यादा मूल्य होते हैं और मजदूरों का नारा कमाने वाला खिलाएगा कितना गहरा है ना। कम्युनिस्टों के खाएगा से कितना अलग, कितना भारतीय। दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म दीपावली वाले दिन 10 नवंबर 1920 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले के ग्राम आरवी में हुआ था। वो बाल्यकाल से ही स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रहे। 1935 में वो वानर सेना के आरवी तालुका के अध्यक्ष थे। जब उनका संपर्क डॉक्टर हेडगेवार से हुआ तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार उनके मन में गहराई से बैठ गए। उनके पिता उन्हें वकील बनाना चाहते थे, पर दत्तोपंत जी एमए तथा कानून की शिक्षा पूर्ण कर 1941 में संघ के प्रचारक बन गए। शुरू में उन्हें केरल भेजा गया। वहां उन्होंने राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का काम भी किया। केरल के बाद उन्हें बंगाल और फिर असम भेजा गया। ठेंगड़ी ने संघ के द्वितीय सरसंघ चालक श्री गुरु जी के कहने पर मजदूर क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। इसके लिए उन्होंने इंटक क्षेत्रकारी कामगार फेडरेशन जैसे संगठनों में जाकर काम सीखा। साम्यवादी विचार के खोखलेपन को वो जानते थे, अतः उन्होंने भारतीय मजदूर संघ नामक अराजनीतिक संगठन शुरू किया, जो आज देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है। ठेंगड़ी जी के प्रयास से श्रमिक और उद्योग जगत के नए रिश्ते शुरू हुए। कम्युनिस्टों के नारे थे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, कमाने वाला खाएगा। मजदूर संघ ने कहा, देश के हित में करेंगे काम, काम के लेंगे पूरे दाम, मजदूरों दुनिया को एक करो, कमाने वाला खिलाएगा। इस सोच से मजदूर क्षेत्र का दृश्य बदल गया। अब 17 सितंबर को श्रमिक दिवस के रूप में विश्वकर्मा जयंती पूरे देश में मनाई जाती है। इससे पूर्व भारत में भी मई दिवस ही मनाया जाता था। ठेंगड़ी जी 1951 से 1953 तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री रहे, पर मजदूर क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। 1964 से 1976 तक 2 बार वो राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने विश्व के अनेक देशों का प्रवास किया। वे हर स्थान पर मजदूर आंदोलन के साथ साथ वहाँ की सामाजिक स्थिति का अध्ययन भी करते थे। इसी कारण चीन और रूस जैसे कम्युनिस्ट देश भी उनसे श्रमिक समस्याओं पर परामर्श करते थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय किसान संघ, सामाजिक समरसता मंच आदि की स्थापना में भी उनकी प्रमुख भूमिका रही। राज्यसभा में जाने का निर्णय हुआ तो दत्तोपंत जी कहते हैं, मैंने पूज्य श्री गुरुजी से पूछा कि मुझे राज्यसभा में काहे के लिए भेज रहे हो। श्री गुरुजी विनोद करते हुए बोले, जाओ भाषण दो, विश्राम करो, बहुत परिश्रम किया है। क्षण भर में ही गंभीर स्वर में बोले, एक और भी काम हो सकता है। राज्यसभा में अनेक दलों और अनेक विचारधाराओं के वरिष्ठ लोग आते हैं। उनके साथ व्यक्तिगत चर्चा, व्यक्तिगत संबंध, व्यक्तिगत मित्रता स्थापित करने का भी अवसर है, जो आगे चलकर अपने कार्य के लिए उपयोगी हो सकता है। परम पूज्य श्री गुरु जी कितना आगे का सोचते थे, ये बात आपातकाल के विरुद्ध चलाए गए देशव्यापी आंदोलन के समय अनुभव में आई। राज्यसभा के कार्यकाल के दौरान देश के सभी प्रमुख राजनीतिक नेताओं से, समाजवादियों से लेकर साम्यवादियों तक दत्तोपंत जी के अत्यंत व्यक्तिगत संबंध होने के कारण आपातकाल विरोधी आंदोलन में सभी का सहयोग और विश्वास संपादित करना सहज संभव हुआ। वर्ष 1969 में लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी की अध्यक्षता में भारतीय संसद के शिष्टमंडल का सोवियत रूस जाने का कार्यक्रम तय हुआ। उस समय वीवी गिरी राष्ट्रपति थे। वीवी गिरी ने इस संसदीय प्रतिनिधि मंडल में जाने के लिए दत्तोपंत जी का नाम प्रस्तावित किया। वीवी गिरी, जो स्वयं मजदूर क्षेत्र से जुड़े रहे थे, चाहते थे कि सोवियत रूस में औद्योगिक संबंधों का स्वरूप क्या है, इसकी बारीकी से और निरपेक्ष भाव से अध्ययन करके सम्यक जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि कुछ समय बाद वीवी गिरी भी रूस दौरे पर जाने वाले थे। 16 दिनों की सोवियत रूस की यात्रा में उनके साथ कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता हीरेन मुखर्जी तथा फॉरवर्ड ब्लॉक के शिलभद्र याजी प्रमुख थे। इस प्रतिनिधि मंडल के साथ 16 दिनों तक सोवियत रूस तथा हंगरी की यात्रा उन्होंने की। रूस यात्रा दत्तोपंत जी के लिए साम्यवाद के वास्तविक स्वरूप का बारीकी से अध्ययन करने का एक अभूतपूर्व अवसर था। साम्यवादी विचारधारा का खोखलापन तथा साम्यवादी विचारधारा के अंतर विरोधों का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद श्रद्धेय दत्तोपंत जी ने अथाह आत्मविश्वास पूर्वक राष्ट्र को आश्वस्त करते हुए कहा था, साम्यवाद अपने अंतर विरोधों के कारण स्वतः समाप्त होने वाला है। साम्यवाद को समाप्त करने के लिए किसी को प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। देश भर में अपने उद्बोधनों में
दत्तोपंत जी ने ये उद्घोष किया, उस समय दुनिया के आधे देशों पर लाल झंडा लहरा रहा था। कोई भी जानकार व्यक्ति ऐसी बात मानना तो दूर, सोचना भी समझदारी नहीं मानता था। ऐसे सटीक विश्लेषक थे दत्तोपंत जी। आज परिणाम हम सभी के सामने है। 3 से 19 अप्रैल 1985 को ऑल चाइना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के निमंत्रण पर दत्तोपंत ठेंगड़ी के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधि मंडल चीन यात्रा पर गया। प्रतिनिधि मंडल में मनहर भाई मेहता, रास बिहारी मैत्र, वेणुगोपाल और ओम प्रकाश अगधी शामिल थे। चीन यात्रा के दौरान दत्तोपंत जी ने चीन के समाज जीवन, औद्योगिक संबंधों, मजदूर संगठनों, राज्य व्यवस्था का अत्यंत बारीकी से अध्ययन किया। यात्रा के दौरान चीन के मजदूर नेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधि मंडल के विदाई के अवसर पर चीन रेडियो द्वारा दत्तोपंत जी का विदाई संदेश रिकॉर्ड किया गया, जो 28 अप्रैल 1985 को सार्वजनिक रूप से प्रसारित हुआ। चीन यात्रा के बाद देशव्यापी प्रवास के दौरान अपने अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा था, चीन में केवल नाम मात्र के लिए कम्युनिज्म है। चीन कम्युनिज्म छोड़ चुका है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि चीन की ट्रेड यूनियंस ने BMS की कार्यप्रणाली का व्यापक अध्ययन करने के बाद हमें निमंत्रित किया था। 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगने पर ठेंगड़ी जी ने भूमिगत रहकर लोक संघर्ष समिति के सचिव के नाते तानाशाही विरोधी आंदोलन को संचालित किया। जनता पार्टी की सरकार बनने पर जब अन्य नेता कुर्सियों के लिए लड़ रहे थे, तब ठेंगड़ी जी ने मजदूर क्षेत्र में काम करना ही पसंद किया। 2002 में राजग शासन द्वारा दिए जा रहे पद्म भूषण को उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि जब तक संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार और श्री गुरु जी को भारत रत्न नहीं मिलता, तब तक वो कोई भी अलंकरण स्वीकार नहीं करेंगे। मजदूर संघ का काम बढ़ने पर लोग प्रायः उनकी जय के नारे लगा देते थे। इस पर उन्होंने ये नियम बनाया कि कार्यक्रमों में केवल भारत माता और भारतीय मजदूर संघ की ही जय बोली जाएगी। 14 अक्टूबर 2004 को उनका देहांत हुआ। श्री ठेंगड़ी अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने हिंदी में 28, अंग्रेजी में 12 तथा मराठी में 3 पुस्तकें लिखी। इनमें लक्ष्य और कार्य, एकात्म मानव दर्शन, ध्येय पथ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सप्तक्रम, हमारा अधिष्ठान, राष्ट्रीय श्रम दिवस, कम्युनिज्म, अपनी ही कसौटी पर, संकेत रेखा, राष्ट्र, थर्ड वे आदि प्रमुख हैं। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो की सूचना के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और आगे हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।